हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे RSCIT बेस्ड जो हमारा सिलेबस है, RSCIT कोर्स का जो सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। डे बाय डे हम चैप्टर्स कवर करते आ रहे हैं और आप सभी जानते होंगे प्रीवियस की क्लास में मैंने काफ़ी चैप्टर्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और अगर आपने अपनी वहाँ पे नॉलेज इम्प्रूव कर ली है तो आज हम न्यू चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है चैप्टर नंबर 8। प्रीवियस की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 तक पूरा टोटल कवर कर लिया है। आई होप आपने अपनी नॉलेज चैप्टर नंबर 7 तक की इम्प्रूव कर ली है। आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो कि आपको नाम से ही पता चलेगा, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुँच, यानी राजस्थान के एक्स सिटीजन्स जो भी हैं वो राजस्थान की जो सर्विसेज है उनको किस तरह से पहुंचाया जा रहा है। अभी तक तो हमने देखा कि ई गवर्नेंस आ गया है, हर एक प्रोसेस को सिटीजन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाया जा रहा है। तो अब हम एक ऐसे मेथड की बात करेंगे जिसमें कि क्या होगा, आपको वो मेथड, वो पोर्टल, वो प्लेटफॉर्म बताया जाएगा जिसमें कि आप गवर्नमेंट की उन सर्विसेज का घर बैठे बैठे यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू गवर्नमेंट की सर्विसेज को आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आ रहा है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम, एक्सेसिंग सिटीजन सर्विसेज इन राजस्थान, यानी एक सिटीजन अपनी सर्विसेज को कैसे कैसे एक्सेस कर पा रहा है और उनका यूज़ कर पा रहा है। अब इस सर्विस का यूज़ करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिस पर कि केवल एक लॉगिन मात्र से ही, है ना, केवल आपको एक सिंगल लॉगिन करना होगा और आप राजस्थान की सभी पोर्टल्स पर विजिट कर सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हैं। आप जिस भी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे SSO का, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एट प्रेजेंट की। अगर आप राजस्थान की निवासी हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एक SSO ID बनी हुई होनी चाहिए। तो SSO ID कैसे बनाते हैं ये मैं अपनी मैंने प्रीवियस की वीडियोस में अपलोड कर रखा है कि किस तरह से आप SSO ID बना सकते हैं और किस तरह से अगर आप SSO का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। इन दोनों की वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर रखी है। अगर आपको SSO ID क्रिएट करनी नहीं आती है तो आप वहाँ से उन वीडियोस को देख लीजिए। मैं उनका आपका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऐड करके दे दूँगी कि अगर आप अपनी SSO ID क्रिएट करना चाहते हैं या फिर आपने कोई पासवर्ड भूल चुके हैं अपने SSO का तो उसे कैसे रिकवर करें। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं SSO के बारे में कि SSO क्या है। नाम से देखिए, सबसे पहले तो RSCIT के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके SSO की फुल फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है कि SSO क्या है, सिंगल साइन ऑन। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, केवल एक साइन इन करने से ही आप गवर्नमेंट की सभी फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल एक लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की ई सेवाओं, डिजिटल सर्विसेज तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है, एक इनिशिएटिव की है जिसे हम क्या कहते हैं, SSO या सिंगल साइन ऑन। नाम मत भूलिएगा इसका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑन है यहाँ पे, ऑफ नहीं है, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि केवल एक लॉगिन से गवर्नमेंट की डिजिटल सर्विसेज का किस तरह एक नागरिक यूज़ कर सकता है, वो आपके सिंगल साइन ऑन में आता है। SSO सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों, डिपार्टमेंट्स द्वारा दी जाने वाली ई सेवाओं के लिए सिंगल यूज़र ID और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था।
एसएसओ की अनुपस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिकों को एक से अधिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने और याद रखने की जरूरत होती थी। अतः इसने न केवल नागरिकों के जीवन को काफ़ी सरल बना दिया है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, केवल आप एक लॉगिन से ही हर एक डिपार्टमेंट तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। एसएसओ नहीं था तब क्या करना पड़ रहा था, हमको हर एक डिपार्टमेंट पर वर्क करने के लिए, डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करने के लिए अलग अलग लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है। राजस्थान के नागरिक अब केवल सिंगल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सभी सरकारी डिजिटल सेवाओं का हैजल फ्री लाभ ले सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, सिंपल वे में वो अपने घर से इन सर्विसेज का केवल एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड से ही यूज़ करके इस पर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये सरकार को अपने विभागों को अधिक अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए निगरानी करने के लिए भी सक्षम है। तो देखिए, जब एक पोर्टल है तो आप समझ सकते हैं कि उस पोर्टल को मैनेज करना, उस पोर्टल के अकॉर्डिंग कौन से डिपार्टमेंट तक कांटेक्ट किया जा रहा है, इन सबको मैनेज करना काफ़ी सिंपल हो गया है। तो जो गवर्नमेंट का वर्क है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होकर हमारे सामने वर्क हो रहा है। कोई इश्यूज़ नहीं होते, ज़्यादा सिंपल आप डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके अपनी समस्या या आपका जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट से एसएसओ के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो पर्पज़ है वो क्या है। एसएसओ का पर्पज़ हम देखते हैं। सबसे पहला पर्पज़, एक व्यक्ति एक पहचान। राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज, है ना, यानी एक व्यक्ति को एक आईडी दी जाएगी और उस आईडी से वो व्यक्ति अपने आधार कार्ड, उस आईडी में ही अपना आधार कार्ड अपडेट करेगा और उन आधार कार्ड के थ्रू बहुत सी राजस्थान की जो सर्विसेज है उन्हें यूज़ कर सकता है। जैसा कि आप अगर मेरी एसएसओ आईडी क्रिएट करने वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया होगा कि आपको आधार अपडेट करने की ज़रूरत है। आधार अपडेट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप बहुत सी एप्लीकेशन जो कि इसमें दी गई होगी एसएसओ में वर्क करना चाहते हैं तो आपको आधार अपडेट करना होगा। अगर आप कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस का, पोर्टल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो आप आधार अपडेट मत करिए, नहीं तो आधार अपडेट करेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज का वहाँ पे यूज़ ले पाएंगे। सर्विसेज प्राप्त करने के लिए डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहे हैं, कोई भी एफिडेविट्स आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सर्विसेज तक पहुँच के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, यानी वही जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट की हर एक डिजिटल सर्विसेज का यूज़ करने के लिए केवल एक सिंगल विंडो इंटरफेस ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि किस तरह से क्रिएशन कर सकते हैं हम एसएसओ आईडी का। नागरिक के लॉगिन का निर्माण कैसे करना है ना, यानी क्रिएशन ऑफ सिटीजन लॉगिन। राजस्थान के हर एक नागरिक को जो कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करना चाहते हैं, एक एसएसओ लॉगिन और पासवर्ड बनाना होगा, है ना। राजस्थान का हर एक पर्सन, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉर्मल सिटीजन हो या कोई स्टूडेंट हो, उसे अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी ही पड़ेगी अगर वो डिजिटल सर्विसेज का यूज़ लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई राजस्थान से रिलेटेड वैकेंसीज भी आई हैं तो उनका भी फॉर्म फिल करने के लिए RSMSSB, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, या फिर आपके RPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो इनके थ्रू निकाली गई वैकेंसीज़, इनके थ्रू जो भी वैकेंसीज़ की पूरी प्रोसेस होती है करने के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको एसएसओ आईडी की ज़रूरत रहेगी। आप उसी के थ्रू ही इसमें जो भी वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट जो कि यहाँ पे बताई जा रही है https://sso.rajasthan.gov.in में रजिस्टर ओपन करना होगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ठीक है, हम हमारे न्यू टैब में भी इसको रन करके देख लेते हैं। वैसे तो आप मेरी उस वीडियो में देख ही लेंगे, बट हम यहाँ पे भी इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। एसएसओ लॉगिन करा, देखिए हमें वही एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपको ये एड्रेस का ध्यान रखना होगा कि sso.rajasthan.gov.in होना चाहिए। अगर आप सही पे क्लिक नहीं करते तो आप गलत वेबसाइट पर जा सकते हैं, उससे आपकी एसएसओ आईडी क्रिएट नहीं होगी। सिंपल तरीका है, देखिए हमारे पास वह विंडो आ गया है जिसमें अगर आपने पहले से अपनी आईडी क्रिएट कर रखी है तो आप यहाँ पे अपनी वो आईडी लिख देंगे, उसका पासवर्ड लिख देंगे और एक कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने पहले से आईडी नहीं है और आप एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे आपको बहुत से मेथड मिलेंगे, आपने मेरी उस वीडियो में भी देखा होगा, उसमें मैंने डीप में बताया, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए रजिस्ट्रेशन में एक सिटीजन जो नॉर्मल सिटीजन है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, वो सिटीजन्स में जाके अपनी आईडी क्रिएट करेगा। कोई उद्योग वाला है, किसी का बिजनेस है, तो वो उद्योग वाले ऑप्शंस पे जाके क्लिक करेगा, आईडी क्रिएट करेगा। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले सेक्शन में जाके अपनी आईडी क्रिएट करेगा। अब इनमें भी आपसे पूछा जाएगा कि सिटीजन वाला कौन कौन से मेथड के थ्रू अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकता है। तो देखिए जन आधार के थ्रू कर सकता है, पहले यहाँ भामाशाह यहाँ पे भी है ना, जन आधार के थ्रू कर सकता है, भामाशाह के थ्रू कर सकता है, फेसबुक आईडी के थ्रू कर सकता है, या फिर अपनी गूगल आईडी जो कि आपकी जीमेल आईडी होती है उसके थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, फिर आगे जाके हम इनमें आधार अपडेट हमारा कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आरएससीआईटी के एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सिटीजन वाला पर्सन किन किन माध्यम का यूज़ करके एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो हो ही रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उद्योग वाला पर्सन किन किन माध्यम का यूज़ करते हुए, उद्योग का अगर आधार कार्ड होगा तो या तो उस नंबर के थ्रू या फिर बीआरएन नंबर के थ्रू क्या कर सकता है, अपना एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बीआरएन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो वो एसआईपीएफ के थ्रू, यानी जो भी उनकी पीएफ आईडी होती है उसके थ्रू ही अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या दिया गया है। मैंने आपको न्यू टैब में रन करके इसलिए बताया ताकि आपको अभी जल्दी से समझ में आ जाए, है ना। वैसे तो मेरी उस वीडियो में आपको समझ में आ ही जाएगा, बट एक बार मैंने वापस आपको यहाँ बता दिया। यह पेज विभिन्न वर्गों जैसे सिटीजन, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ऑप्शन प्रदान करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा हुआ मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सिटीजन किस किस माध्यम के थ्रू कर सकते हैं, भामाशाह कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज़ करके, फेसबुक और जीमेल के थ्रू भी वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जन आधार कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि जन आधार कार्ड अभी रिसेंटली आया है, तो ये बुक जो है आपकी ओल्ड थोड़ी सी पुरानी है। केवल जब भामाशाह कार्ड रनिंग में था तो यहाँ पे केवल भामाशाह था, तो अभी आपको पता है जन आधार कार्ड के थ्रू, भामाशाह के थ्रू, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, फेसबुक और जीमेल के थ्रू एक सिटीजन अपना एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकता है। उद्योग वाला है तो वो उद्योग आधार के थ्रू या फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है उसके थ्रू अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी एसआईपीएफ आईडी के थ्रू अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप अपने लिए रजिस्ट्रेशन विकल्प चुन सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए हम एक रेजिडेंट यूजिंग आधार आईडी यूआईडी का विकल्प का चुनेंगे। ठीक है, आधार भी था पहले, जैसे यहाँ पे आपको आधार दिखा रहा है, बट अभी हमने जब इस पे रन करके देखा तो यहाँ से आधार मिसिंग है, पहले यहाँ पे आधार भी था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस बताई जा रही है ये केवल आधार के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, जो कि ये ओल्ड के अकॉर्डिंग था, है ना। तो हम इसके बारे में भी कर लेते हैं। इस विकल्प पर क्लिक करने पर रेजिडेंट को अपना आधार नंबर दर्ज करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ इस तरह का विंडो आएगा जिसमें कि उसे अपना आधार नंबर एंटर करना है, जिसको भी अपनी आईडी क्रिएट करनी है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। निवासी को दो विकल्पों में से किसी एक के माध्यम से विवरण को सत्यापित वेरीफाई करवाने की आवश्यकता होगी। दो मेथड दिए जाएंगे, या तो ओटीपी के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक, क्योंकि हम जानते हैं आधार में हमारा फिंगरप्रिंट पहले से ही रजिस्टर्ड है ना। तो या तो ओटीपी आएगा जो कि आपके आधार में कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर जाएगा, या फिर आपके आधार में जो आपका फिंगरप्रिंट्स दिए गए हैं उस बायोमेट्रिक पहचान के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। इस विकल्प में नागरिक को प्रमाण ऑथेंटिकेट करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, वो मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड है, एक एसएमएस प्राप्त होता है ना। अगर ओटीपी का आप सिलेक्शन करते हैं तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, और आप वैलिड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप बायोमेट्रिक विकल्प का उपयोग करते हैं तो देखिए बायोमेट्रिक ऑप्शन का अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बायोमेट्रिक सपोर्टेड एक डिवाइस होनी चाहिए जो कि आपका फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसका डेटा इनपुट करवा सके। तो आपके डिटेल्स को सत्यापित और वैलिड करने के लिए आपके कंप्यूटर पर आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी आधार बेस्ड कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए बायोमेट्रिक जो कि सेंसर से आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन करे और डेटा इनपुट करवाए। ओटीपी बायोमेट्रिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए पहचान प्रविष्ट सूचना को मान्य करने के लिए निवासी को उसके लिए एक एसएसओ आईडी और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स के संयोजन में एक सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें जो कि अन्य व्यक्ति अनुमान
गैस ना कर लगा सके। ठीक है, ये कह रहा है कि उसके बाद आपको एक SSO ID और पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि आपका पासवर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके किसी भी RSCIT में तो है ही, और भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस, जैसे O लेवल है सिलेबस, उसमें भी आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। और ये तो खैर हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि उसे ईजीली हैकर, जो कि आपके ईमेल को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, वो उस तक इजीली हैक नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू, है ना। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है, जैसे कि आपके कैपिटल लेटर्स आ गए, है ना, आपके स्मॉल लेटर्स आ गए, स्पेशल सिंबल्स आ गए जो कि आपको कीबोर्ड में अपर साइड में दिखते हैं ना, @ का सिंबल हो गया, हैशटैग हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना। तो स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड अगर मैं आपको बना के बताऊं तो देखिए, हमने ले लिया @ का सिंबल ले लिया और RSCIT लिख दिया। ठीक है, RSCIT में हमने R क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, SCIT स्मॉल लिख दिया, फिर हमने लगा दिया 1 2 3 और फिर लगा दिया हमने हैशटैग। ठीक है, तो हमने देखिए सबका यूज़ कर लिया, @ सिंबल, हैशटैग सिंबल का यूज़ कर लिया, कैपिटल लेटर ले लिया R, और 1 2 3 लिया हमने, नंबर्स भी ले लिए और स्मॉल लेटर्स भी ले लिए। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। अब आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन मेल और SMS मिलेगा और विभिन्न सरकारी विभागों से सुविधाएं सेवाओं को उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। एक कंफर्मेशन मेल आपको सेंड किया जाएगा कि आपने अपनी ID क्रिएट कर ली है, ये आपकी ID है। SSO पोर्टल के माध्यम से सर्विसेज की ऑफरिंग करने वाले सभी विभागों की सूची डैशबोर्ड में प्रदर्शित होती है, जैसा कि इस चित्र में। ठीक है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से आपको विंडो मिल जाएगी। SSO ID की सहायता से एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाओं सर्विसेज के लाभ ले सकते हैं। RSCIT पाठ्यक्रम पूरा करते हुए आपको SSO ID बनाना सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, अगर आप RSCIT का कोर्स कर रहे हैं तो आपका SSO ID बनाना आना भी चाहिए और आपकी बनी हुई भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो इम्पॉर्टेंट टिप्स में था। अब आता है आपसे एक त्वरित समीक्षा की जाती है कि सिंगल SSO का सुविधा क्या है और इसके कैसे फ़ायदेमंद है ना, और सिंगल साइन ऑन SSO ID के लिए पंजीकरण करने के लिए नागरिकों के पास कितने विकल्प उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब आगे जो टॉपिक है वो है हमारा इसमें कि SSO पर आप किस किस तरीके से वर्क कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, है ना। हम इसके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट हम आज चलेंगे हमारे SSO में हमें किस किस तरीके की एप्लीकेशन शो होती है। अभी तक हमने SSO पर काफ़ी एप्लीकेशंस देख ली हैं, है ना, तो वही एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको शो हो रही है। ये मैंने अपनी लॉगिन कर रखी है यहाँ पे, और देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना के विरुद्ध हमें शपथ लेनी है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने यहाँ पे शपथ ले लिया है और ये हमारा धन्यवाद करें, मैंने लॉगिन करके रख रखा था मेरा। एक थिंग और आपको यहाँ पे याद रखना है, जब भी आप SSO लॉगिन करें तो आपको अपनी ID कैपिटल लेटर्स में लिखनी है और आपका पासवर्ड जो भी है वो आपको लिखकर अपना कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे हमारी एप्लीकेशंस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशंस हमें, ये तो अभी जो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये वे एप्लीकेशंस है जिन पर रिसेंट एप्लीकेशन है जिन पर वर्क अभी करा गया है। बट ऑल एप्लीकेशन देखने के लिए हम एप्लीकेशन वाले मेथड पर जाते हैं। देखिए बहुत से डिपार्टमेंट्स के जो भी एक बनाया गया एक सिंगल लॉगिन से देखिए सारी गवर्नमेंट के हर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, वैकेंसीज के लिए हम इस पोर्टल्स का यूज़ करते हैं। ई मित्र की सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट का राज, ई वॉल्ट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये क्या होता है, एक तरह से आपके डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना। और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन है गवर्नमेंट से रिलेटेड, भामाशाह, ई साइन, राजमेल। जिस तरह से आपके ईमेल होता है उसी तरह राजस्थान के निवासियों के लिए राजमेल की सर्विसेज है। ये भी मेल के लिए, बस इसका डोमेन क्या मिल जाता है हमें, .rajasthan का मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहता है। राजधरा भी आपको देखिए यहाँ मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट का हर ई बाज़ार मिल रहा है। हर एक जो गवर्नमेंट का एप्लीकेशंस हैं
डिजिटल सर्विसेज हैं उनका यूज़ आप केवल एक सिंगल लॉगिन्स के थ्रू ही कर पा रहे हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, राजनीर है, ठीक है, सारी हम आपको एक बार स्क्रीन पर आपके दिखा देते थे कि बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर एट प्रेजेंट अगर आपको किसी पे भी वर्क करना है तो आप इन पर क्लिक करके उनका यूज़ ले सकते हैं। देखिए राजस्थान संपर्क है, हम इस पर वर्क करके देखते हैं। राजस्थान संपर्क जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आप अपनी समस्याएं डिपार्टमेंट तक भेजना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं, राजस्थान संपर्क पोर्टल्स का यूज़ करते हैं, है ना। आपकी समस्याओं को उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है। क्यों नहीं वर्क कराइए, ठीक है। ये डायरेक्ट हमें रिकनेक्ट करवा देता है राजस्थान संपर्क से, बट अभी ये कुछ एरर बता रहा है, हो सकता है मे बी संडे हो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या दिखाया है, ये सभी सर्विसेज दिखाई है कि किस तरह से हम राजस्थान की विभिन्न जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे किस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं एसएसओ के थ्रू, और एसएसओ में हमें कौन कौन से विकल्प मिलते हैं एसएसओ के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें हम आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे एसएसओ के माध्यम से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर सकते हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से डिपार्टमेंट तक आप इसके लिए आप एसएसओ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।